बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। आज मैं सैयद सलाहुद्दीन शाह आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ FSC फ़िज़िक्स पार्ट 1 के लेक्चर्स। जैसे कि हम गुज़िश्ता जो लास्ट लेक्चर पे जिस पे हमने बात छोड़ी थी, हम पढ़ रहे थे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसके स्टार्टिंग 2 से 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। हमने बेस यूनिट्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी, हमने ड्राइव यूनिट्स को पढ़ लिया था, हमने इसके अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो रेडियन और ग्रेडियन है उसको हमने तफसील से पढ़ लिया था। अब हम आएंगे अपनी नई डेफिनेशन की तरफ। दैट डेफिनेशन इज़ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है बच्चों? देखें, नंबर्स को लिखने का एक सिस्टम इंटरनेशनल ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि कोई भी नंबर आपने लिखना है उसको 10 के मल्टीपल के साथ लिखना है। अब 10 के मल्टीपल के साथ लिखना है कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 3346.7, ये नंबर लिखा हुआ है, बट दैट्स नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। जो सिस्टम इंटरनेशनल ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है, जिसको साइंटिफिक नोटेशन का नाम दिया गया है, और वो क्या कहता है कि आपके इस फॉर्मेट में ये जो डेसिमल है इससे लेफ्ट साइड पर ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, ओनली 1। और यानी कि ये पॉइंट या डेसिमल पॉइंट जो है ये यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर आना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर लाजमन होनी चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 10 की किसी मल्टीपल में इसको लिखना लाजमी है। अगर हम इस फॉर्मेट में अगर इसी नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिख देते हैं कि दैट इज़ द साइंटिफिक नोटेशन। मिसाल के तौर पर मैं इसको ये करूँगा तो इसके साथ 3.467 मल्टीप्लाई बाय 10 चूँकि मैंने इसको 2 डिजिट इस साइड पर लेकर आया हूँ तो यहाँ पर 2 डिजिट मुझे बढ़ाने होंगे, और ये बन जाएगा 3.467 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। दैट इज़ द साइंटिफिक नोटेशन। अब हम बुक वर्डिंग पढ़ लेते हैं कि बुक हमारी इसके बारे में क्या कहती है। Numbers are expressed in standard form called scientific notation। यानी कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाती है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। इसकी शर्त क्या है? विच इम्प्लाइज पावर ऑफ 10। पहली बात है इसमें पावर ऑफ 10 होती है। दूसरी बात, द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है वो क्या है कि इज दैट देयर शुड बी ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। डेसिमल के लेफ्ट पर ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। दैट इज आवर साइंटिफिक नोटेशन। जी तो बच्चों, हम अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। यूनिट्स को जब हम इंडिकेट करते हैं उसकी राइटिंग में हम बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। उसके लिए कुछ आपकी बुक ने 7 to 8 रूल्स असाइन किए हैं, बताए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। पहला रूल, पहला एहतियात क्या है कि फर्स्ट लेटर ऑफ यूनिट उसे हमने कैसे लिखना है। बच्चों, अगर यूनिट पूरा का पूरा नाम लिखा हुआ हो, यूनिट का पूरा नाम लिखा हुआ हो, तो उसका पहला अल्फ़ाबेट हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट होना है, चाहे वो किसी साइंटिस्ट का नेम क्यों ना हो। अब देखा जाए तो इन तमाम यूनिट्स के अंदर न्यूटन जो है वो तो एक साइंटिस्ट का नेम है, और आप कह सकते हैं सर ये तो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। तो नहीं बेटा, लेकिन अगर आपने न्यूटन को एज अ यूनिट नेम लिखना है तो फिर आप न्यूटन का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल लिखेंगे। सेकेंड रूल की तरफ आते हैं। सेकेंड रूल है सिंबल ऑफ यूनिट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट नेम। यानी कि जो सिंबल हैं वो यूनिट के वो कैसे होंगे, वो स्मॉल होंगे या कैपिटल होंगे। देखें, पहली बात तो सिंबल्स तमाम के तमाम स्मॉल भी हो सकते हैं और कैपिटल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा यूनिट है जो कि साइंटिस्ट के नेम पर रखा हुआ है, जैसे यूनिट है न्यूटन, तो न्यूटन का अगर आपने सिंबल लिखना होगा तो वो कैपिटल एन से लिखेंगे, वो स्मॉल एन से नहीं लिखेंगे। जी, थर्ड रूल की तरफ हम चलते हैं। थर्ड रूल है प्रीफिक्स राइटिंग। प्रीफिक्स पहली बात है क्या चीज़ होती है बच्चों कि कोई भी यूनिट है, यूनिट से पहले हम मिली, माइक्रो, पिको, नैनो, सेंटी, हेक्टो, ये जितने भी डेसी, डेका, ये जितने भी मैंने वर्ड्स कहे हैं इनको प्रीफिक्सेस कहते हैं। ये दरहकीकत किसी भी यूनिट को बड़ी पावर में तब्दील करने या छोटी पावर में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों, जब भी प्रीफिक्सेस आपने लिखने हैं यूनिट के साथ, तो यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान में कोई स्पेस नहीं। जैसे माइक्रोमीटर है, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन अ प्रीफिक्स एंड द यूनिट।
फोर्थ रूल की तरफ आते हैं। फोर्थ रूल है कि कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। अगर एट ए टाइम दो या दो से ज़्यादा बेस यूनिट्स लिखनी पड़ जाएं या यूनिट्स लिखनी पड़ जाएं, वो ज़रूरी नहीं है बेस यूनिट मतलब यूनिट्स लिखनी पड़ जाएं, तो उनके दरम्यान में क्या स्पेस होनी चाहिए या स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों देखें, जैसे न्यूटन मीटर ये दो यूनिट्स हैं, दो यूनिट्स को अगर इकट्ठा लिखना पड़ गया तो इनके दरम्यान में एक स्पेस होनी चाहिए। ऐसे ही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक यूनिट है, और अगर इनको इकट्ठा लिखना पड़ गया, कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स है, तो इनके दरम्यान में भी एक एक स्पेस होनी चाहिए। नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रूल है कंपाउंड प्रीफिक्सेस। क्या एट ए टाइम दो प्रीफिक्सेस लगाई जा सकती हैं, जैसे मिलीग्राम? तो जी बच्चों बिल्कुल नहीं लगाई जा सकती। मिलीग्राम को इकट्ठा नहीं लिखा जा सकता। मिलीग्राम बेसिकली 10⁻³ है, तो जब दो मिलीज मिलेंगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा। तो दो मिली लगाने की बजाय हम 1 माइक्रोग्राम लगा लेंगे, बजाय ये कि 2 मिली लगाने के। नेक्स्ट हमारा रूल आ गया पावर ऑफ बेस यूनिट, कि अगर कोई बेस यूनिट है, कोई भी यूनिट है, उसकी पावर अगर आप लिखी हुई हो तो वो पावर क्या होती है। तो बच्चों याद रखें कि अगर ये मीटर के ऊपर सिर्फ स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये पूरे किलोमीटर का स्क्वायर है, और अगर हम इसको स्क्वायर की शक्ल में ऐसे करें तो ये इतना स्क्वायर बनेगा। अगर हम इसको कन्वर्ट करें मीटर के अंदर तो ये किलो का स्क्वायर, किलो 10⁻³ होती है, तो ये टोटल बन जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो चाहे यहाँ पर देखने में ओनली मीटर के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ था, तो बट बच्चों ये सिर्फ मीटर का स्क्वायर नहीं है, बल्कि किलो का भी स्क्वायर है। हम अपने लास्ट कन्वेंशन की तरफ आते हैं, लास्ट रूल की तरफ आते हैं कि यूनिट्स यूज्ड इन द प्रैक्टिकल मेजरमेंट। जी बच्चों, जब हम प्रैक्टिकल मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक बात का ख्याल रखें कि जो उस वक्त सबसे इजीली अवेलेबल यूनिट्स होती हैं उनके अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप पैमाइश करने लगे हैं, एक छोटे से मार्कर की पैमाइश करने लगे हैं, इसकी लेंथ की पैमाइश करने लगे हैं। हालांकि लेंथ का यूनिट जो है वो तो मीटर है, बट अगर आप मीटर में इसकी पैमाइश करेंगे तो मेरे ख्याल में इट विल नॉट बी पॉसिबल, कि आपसे ये पॉसिबल नहीं होगा कि भाई आप इसको मीटर्स पे मैच कर सकें। तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो पॉसिबल यूनिट्स हैं उनके अंदर इसकी मेजरमेंट की जाएगी। मिसाल के तौर पे इसको सेंटीमीटर्स में मेजर किया जाएगा, या इंचेस में अगर आप मैच कर रहे हैं तो इंचेस के अंदर, तो ये 6 इंचेस का होप सो होगा, 5 to 6 इंचेस का। तो हाँ, जब हमने कैलकुलेशंस करनी होगी, जब अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, तब हम जिस भी यूनिट में ये मैच हुआ हुआ है इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू सिस्टम इंटरनेशनल। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल का डाटा जो है वो हमें अक्सर सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स में नहीं होता। हम उन यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। थैंक यू।